तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में अभी बताएं। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और खबरों को एकदम आखिर तक जरूर देखें। भाजपा को जोरदार झटका देने की तैयारी में राजद, अपने पुराने जिन्न पर भी है नजर। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि राजद अपने पुराने चेहरे और पुराने गनी से युवा नेतृत्व को सुदृढ़ करने की कवायद कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने मजबूत वोट बैंक को बरकरार रखने के जतन के साथ साथ अब उसकी निगाह भाजपा के कोर वोट बैंक पर भी है। इसका ट्रेलर भी दिखाया जा चुका है। पार्टी के संगठनात्मक चुनाव के साथ राजद अपने चेहरे को और भी स्पष्ट अंदाज में साफ करने पर भिड़ा हुआ है। राजद के संगठनात्मक चुनाव के साथ ये चर्चा तेज है कि अब जगदानंद की जगह अब्दुल बारी सिद्दीकी को राजद का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। यह चर्चा यूं ही नहीं, इसके मूल में राजद का MY समीकरण है तो है ही, साथ में कई अन्य नजरिए से ये मामला आगे बढ़ा है। पिछले कई चुनाव, चाहे वो विधानसभा का चुनाव रहा हो या फिर लोकसभा का, राजद का MY समीकरण ठोस तरीके से उसके साथ रहा है। इसका ख्याल रखते हुए इस बार MM मुस्लिम को राजद का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की बात चल रही है। वोट बैंक के लिहाज यहाँ कहा जा रहा है कि भाजपा से अलग होने के बाद M का रुझान नीतीश कुमार के प्रति भी बढ़ा है। इसकी वजह से ही NDA में रहने के बाद नीतीश कुमार की राय अल्पसंख्यक से जुड़े मसले पर भाजपा से बिल्कुल ही अलग है। सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े कर्लिज रेस्तरां में तोड़फोड़ के मामले की कार्रवाई को गोवा सरकार ने कानून के मुताबिक सही ठहराया है। गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत हल्फनामा दाखिल किया है। दरअसल अथॉरिटी ने नाइट क्लब को गिराने से रोकने की मांग कर रहे कर्लिज के मालिक की याचिका का विरोध करते हुए अपने हल्फनामे में कहा है कि रेस्तरां का निर्माण कार्य अवैध की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण नो कंस्ट्रक्शन नो डेवलपमेंट जोन में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हल्फनामे में अथॉरिटी ने कहा है कि कर्लिज रेस्टोरेंट द्वारा व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने के लिए प्राधिकरण या प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई। यहाँ अस्थायी नहीं बल्कि अस्थायी निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 72 साल के हो गए हैं। PM मोदी अपने जन्मदिन पर देश को चीतों का तोहफा देने वाले हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी PM मोदी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए विविध आयोजन कर रही। PM मोदी के जन्मदिन पर सुबह से ही बधाई संदेशों का तांता लग गया है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत विपक्ष के कई दिग्गजों ने भी ट्विटर कर PM मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। गृह मंत्री अमित शाह ने एक के बाद एक नई ट्वीट की है। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा है कि देश के सर्वोच्च नेता और हम सभी के प्रेरणा स्रोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। अमित शाह ने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने इस ट्वीट में कहा, गरीब कल्याण, सुशासन, विकास, राष्ट्र सुरक्षा और ऐतिहासिक सुधारों के समांतर समन्वय से नरेंद्र मोदी ने मां भारती को फिर सर्वोच्च स्थान पर आसीन करके रखा है। कम लागत में बढ़िया मुनाफे की वजह से किसानों के बीच बागवानी की फसलें बेहद लोकप्रिय हो रही। किसानों को इन फसलों की खेती करने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। कई राज्यों में इन फसलों की खेती करने के लिए किसानों को बम्पर सब्सिडी दी जा रही है। बता दें कि बिहार सरकार द्वारा प्याज की खेती करने के लिए 98,000 रुपये प्रति हेक्टेयर इकाई लागत पर 50% तक की सब्सिडी यानी 49,000 रुपये दिए जा रहे हैं। किसान इस सब्सिडी स्कीम का लाभ लेने के लिए बिहार कृषि विभाग, उद्यान निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.government.in पर आसानी से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिले में उद्यान विभाग से संपर्क भी कर सकते हैं। अमेरिकी मीडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुक्रवार को जमकर तारीफ की। यह सराहना रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को PM मोदी की ओर से दी गई सीख को लेकर हुई। मोदी ने पुतिन से शुक्रवार को कहा था कि यूक्रेन में युद्ध करने का समय नहीं है। दरअसल मोदी और पुतिन के बीच उज्बेकिस्तान के समरकंद में बातचीत हुई, जिसे अमेरिकी मीडिया ने बड़ा कवरेज दिया है। द वाशिंगटन पोस्ट ने टाइटल दिया है कि मोदी ने यूक्रेन में युद्ध के लिए पुतिन को फटकार लगाई। इस न्यूज़पेपर ने लिखा, मोदी ने पुतिन को आश्चर्यजनक रूप से सार्वजनिक फटकार लगाते हुए कहा कि आधुनिक दौर युद्ध का युग नहीं है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इस फैसले की जानकारी दी गई। राजस्थान CM ने ट्वीट किया है कि राज्य सरकार ने खेल एवं खिलाड़ियों के हित में लगातार निर्णय लिए। सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को 2% आरक्षण, 229 प्रतिभावान खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी देने के साथ ही कोच और खिलाड़ियों के लिए पेंशन का भी प्रावधान किया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि बढ़कर 3 करोड़ रुपए कर दी है।
उत्तर भारत के राज्यों में बारिश की गतिविधियां जारी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण यूपी में बीते 24 घंटे में 22 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें बारिश के बीच लखनऊ में एक निर्माणाधीन दीवार गिरने से मलबे में दबकर 9 लोगों की जान चली गई। लखनऊ समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति है। इसी बीच मौसम विभाग अभी बारिश से राहत नहीं मिलने की संभावना जताई है। IMD के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर के कारण यूपी, बिहार, उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को तेलंगाना, हैदराबाद, कर्नाटक और मराठवाड़ा के लोगों को हैदराबाद मुक्ति दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान शाह भारत संघ में शामिल होने के लिए और राजकारों के अत्याचार के खिलाफ हिम्मत से लड़ाई लड़ने के लिए उनकी सराहना भी की। हैदराबाद राज्य निजाम शासन के अधीन था और तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा शुरू की गई सैन्य कार्रवाई के बाद तत्कालीन हैदराबाद का 17 सितंबर 1948 को भारत में विलय किया गया था। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।